देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर पति के द्वारा मुझसे पूछा जाता है कि पत्नी बेवजह छोड़कर, बिना किसी कारण के मुझे छोड़कर मायके जाकर बैठी है और अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है, सिर्फ़ मेंटेनेंस की माँग कर रही है। तो ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर पत्नी आपको बिना किसी कारण के छोड़कर मायके में जाकर बैठी हुई है, अब ऐसी अवस्था में मायके पहुँचती है और वहाँ से वो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा देती है। ये आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं। चाहे महिला के द्वारा 498 ए का आरोप लगाया गया है या घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया है या फिर महिला के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की गई है। तो यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको यही जानकारी दूँगी, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखिए, जहाँ पर महिला झूठा आरोप लगाती है पति पर, बिना वजह कारण वो छोड़कर चली जाती है, तो ऐसे में जब पति के खिलाफ मामला दर्ज होता है, पारिवारिक न्यायालय में मामला जाता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला पहुँचता है, तो ऐसी अवस्था में आपको एक विशेष ध्यान रखना है। चाहे आपके और आपकी पत्नी के बीच में समझौता ही क्यों ना हुआ हो या होने वाला हो। देखिए, जब मेंटेनेंस की बारी आती है, महिला उस वक्त न्यायालय में उपस्थित होती है या समझौता जब आपके और आपकी पत्नी के मध्य होता है, तो वहाँ पर भी महिला उपस्थित होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मीडिएशन सेंटर में आपकी और आपकी पत्नी की बातचीत कराई जा रही है या समझौता कराया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर पत्नी ने बिना वजह आपको छोड़कर वो घर बैठी थी काफ़ी समय से, तो इस बात को भी वहाँ पर मेंशन आप अवश्य कराइएगा। वहाँ पर इसको लिखाना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए कि आने वाले समय में अगर आपके ऊपर महिला के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई केस किया जाता है या किया है, तो उस वक़्त ये बात मेंटेनेंस के बचाव में काफ़ी काम आएगी। मान लेते हैं कि आपका और आपकी पत्नी का जो मामला है वो न्यायालय तक पहुँच गया, पारिवारिक न्यायालय में पहुँच गया। जज साहब के आगे अगर ऑर्डर शीट आपके पक्ष में आती है तो ठीक है। अगर ऑर्डर शीट में अगर ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है कि पत्नी बेवजह कारणों से आपको छोड़कर गई है, तो उनसे आपको निवेदन करना है कि ये ऑर्डर शीट में आप इस चीज़ को भी मेंशन कीजिए। सिर्फ आपको वहाँ पर निवेदन करना है। आप अपने वकील साहब से इस बारे में बात कर सकते हैं। उनको बताना है कि आप इस ऑर्डर शीट में आप इस पॉइंट को भी लिखवाइए। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं कि पत्नी इतनी तारीख से आपका घर बेवजह छोड़कर चली गई है या गई थी और अब वो न्यायालय में आकर आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, तो ऐसी अवस्था में जब मेंटेनेंस पत्नी के द्वारा मांग की जाएगी या कर रखी है, तो इस बात को भी आप न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। इसलिए ऑर्डर शीट पे इस चीज़ को आप अवश्य लिखाइएगा, क्योंकि अगर पत्नी बेवजह बिना किसी कारण के पति को छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी अवस्था में ऐसी महिला को मेंटेनेंस की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान रखिए, मौखिक रूप से कहना अलग बात है और लिखित रूप से ऑर्डर शीट पे लिखवाना अलग बात होती है। इसलिए ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको निवेदन करना है कि जज साहब की पत्नी बिना कोई कारण के आपको छोड़कर मायके जाके बैठी हुई थी, इतना समय हो गया, ये बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं, तो आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं और जब भी मेरे पास समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारी के लिए आप लोग मुझसे जुड़िए और साथ में इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।